हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम एक्सरसाइज की देखते हैं 4.2 के 7 सम है। 7 सम की स्टेटमेंट दे रखी है, इसको इक्वल टू 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर के प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस a स्क्वेयर ab ac ba माइनस b स्क्वेयर bc ca cb माइनस सी स्क्वेयर। यहाँ से इसकी जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के अंदर a यहाँ भी है, तीनों एलिमेंट्स के अंदर है। इसी प्रकार से सेकंड रो में b और थर्ड रो में c है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो से a b c निकाल लेते हैं हम बाहर। तो डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा माइनस a b c a b माइनस का और c a b और माइनस का c। अब हम इसको देखें, यहाँ फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड और थर्ड कॉलम जो है रेस्पेक्टिवली वहाँ पर a b c है। तो अगेन टेकिंग a b एंड c कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। जब कॉमन लेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर। a b c पहले ही था, a b और c यहाँ से लिए, बाहर आगे मल्टीप्लाई होंगे, a स्क्वेयर b स्क्वेयर और c स्क्वेयर हो जाएगा। अंदर हमारा बचा माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अब हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 प्लस R2। तो हमारा ये सम यहाँ से हो जाएगा, इधर लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट इक्वल टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर एज इट इज़। यहाँ R1 फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, फर्स्ट रो और सेकंड रो का सम कर देना है। तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और 1 और 1 2, ये बना 0 0 2। सेकंड और जो थर्ड रो वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर एज इट इज। अगर फर्स्ट जो एलिमेंट है ये देखिए 0 0 के मल्टीप्लाई में एनीथिंग 0 रहेगा, सेकंड वाला भी 0 और इधर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो लास्ट वाला 2 ब्रैकेट शुरू, इस कॉलम और इस रो को लीव करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर। यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से 7 सम हुआ हमारा। अब जो 8वां सम है उसको देखते हैं। एट सम की स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हमने 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर 1c स्क्वेयर। इसको इक्वल टू हमने प्रूव करना है a माइनस b b माइनस c c माइनस a। ऐसे जो सम है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर 1 और 1 इस प्रकार से किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में है, तो हम मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करते हुए इजी हो जाए हमारी कैलकुलेशन। तो हम यहाँ देखते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे, सॉल्यूशन एज इट इज़ लिखेंगे 1 1 1 a b c a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर। यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे हम R1
माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो बन जाएगा 1 में से 1 गया 0 a माइनस b और a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। 1 माइनस 1 0 b माइनस c और b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर। और जो थर्ड रो है उसको एज इट इज़ रखेंगे, वहाँ कोई ऑपरेशन लगाया नहीं हमने, 1c और c स्क्वेयर। तो ये क्या बना हमारा। अब यहाँ इस फर्स्ट रो के अंदर देखते हैं a माइनस बी यहाँ है ही, और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी है हमारे पास, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहाँ से a माइनस बी हमारे पास कॉमन आ सकता है। सिमिलरली सेकेंड वाली रो से b माइनस सी यहाँ है और b माइनस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी फर्स्ट रो से और b माइनस सी सेकेंड रो से। तो हमारा डिटरमिनेंट बच गया 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, और थर्ड रो एज इट इज 1 c स्क्वेयर। अब हमारे पास मैक्सिमम जीरो किस में है, कॉलम फर्स्ट में है, तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस सी यहाँ पहले से ही हैं, इस फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे अंदर कुछ भी रहे 0, इस वाले से भी 0, और यहाँ आपको पता है यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होएगा, तो 1 इंटू इस रो को और इस कॉलम को हम लीव करेंगे b प्लस सी माइनस b प्लस सी माइनस a प्लस बी, बाहर माइनस है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। डिटरमिनेंट इक्वल टू a माइनस बी b माइनस सी, और यहाँ से देखिए b ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इधर से रहा c माइनस ए। वही हमने प्रूव करना था, a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए। 8th सम का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। 8th सम के सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को स्टेटमेंट दे रखी है, इसको इक्वल टू a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए प्लस b प्लस सी हमने प्रूव करना है। तो यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे हम C1, हमारे को मैक्सिमम यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम 0 बनाने हैं, तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो बन जाएगा 1 माइनस 1 0 a माइनस बी a क्यूब माइनस b क्यूब, 0 b माइनस सी b क्यूब माइनस c क्यूब, 1 c क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब ये आइडेंटिटी हमने पिछली क्लासेज में पढ़ी है, इसको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो अगर यहाँ इस आइडेंटिटी को हम देखें जो यहाँ पर है, ऐसे ही सेम b क्यूब माइनस सी क्यूब में भी, तो a माइनस बी यहाँ हो जाएगा एज इट इज़ b माइनस सी इधर से हो जाएगा। तो टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली।
तो जब हम कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, अंदर बचेगा 0 1 और a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी एज इट इज। सेकेंड कॉलम से 0 1 बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, और जो थर्ड कॉलम है वो एज इट इज 1 सी सी क्यूब। अब हम एक्सपेंड करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू R1, तो हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा a माइनस बी, बी माइनस सी प्लस माइनस प्लस 1 इंटू इस फर्स्ट रो को और इस कॉलम को लीव करके 1 की मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी और माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी। देखते हैं कुछ अगर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी। अब हमें c माइनस ए चाहिए, a माइनस बी, बी माइनस सी यहाँ है, c माइनस ए, c माइनस ए इधर से सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और c माइनस ए यहाँ से भी आ सकता है प्लस बी सी माइनस ए बी। अब हम देखें इसको एक टर्म देखते हैं, इसको सेकंड टर्म देखते हैं, इनमें से कॉमन हो सकता है कुछ, वो लिखेंगे। डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आइडेंटिटी है, पीछे अभी पढ़ी थी हमने, तो c माइनस ए और c प्लस ए। इधर से b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b को हम ले लेंगे बाहर कॉमन, इधर से c माइनस ए। अब इन दो टर्म्स को हम देखें जो हमने लिखी हैं, यहाँ भी c माइनस ए है, यहाँ भी c माइनस ए है, दोनों में से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, c प्लस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमें चाहिए था। अब हम 9th सम देखते हैं। 9th सम की स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, डिटर्मिनेंट इसको इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के प्रूव करना है। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे, x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, z माइनस एक्स चाहिए, तो रो 1 में से सेकंड रो को और सेकंड रो से थर्ड रो को। तो हमारे पास ये बनेगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड एक्स माइनस एक्स वाई और एक्स वाई। ये हमारे पास बना हमारा डिटर्मिनेंट। अगर हम फर्स्ट रो को देखें x माइनस वाई, इधर से हम z कॉमन लें, माइनस का z कॉमन लें, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इधर से माइनस z हमने कॉमन लिया, x माइनस वाई। माइनस z क्यों लिया, क्योंकि यदि z लेते तो y माइनस एक्स हो जाता, हमारे को x माइनस वाई चाहिए, इसलिए माइनस का z कॉमन ले लिया। तो सेकंड रो बनेगी y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड। ऐसे ही माइनस का x कॉमन लेंगे, y माइनस जेड और z, जेड स्क्वेयर एक्स वाई। अब कॉमन लें हम फर्स्ट रो से x माइनस वाई और सेकंड रो से y माइनस जेड। कॉमन लेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन लिया,
इधर से 1 x प्लस वाई माइनस जेड, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वेयर और एक्स वाई। अब ये एक ऑपरेशन और लगाएंगे थोड़ा सा इजी करने के लिए। ऑपरेशन लगाते हैं R1 एज R1 माइनस R2। तो हमारा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, वाई से वाई कैंसिल, x माइनस जेड और माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स माइनस जेड, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वेयर और इधर से एक्स वाई। अब हम देखें इसको, हमारे को जो आंसर है उसमें चाहिए z माइनस एक्स, यहाँ x माइनस जेड हमारा है। अगर इसमें से z माइनस एक्स हम कॉमन लेते हैं तो इधर से -1 और इधर से भी -1 हमारा बच जाएगा। तो इधर से कॉमन ले लेते हैं हम, x माइनस वाई पहले से था, y माइनस जेड भी था और z माइनस एक्स हमने ले लिया। तो डिटरमिनेंट में जो बची हुई वैल्यूज हैं 0 -1 -1, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वेयर एक्स वाई। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो हमारे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जो पहले हैं बाहर मल्टीपल में उनको लिख लेते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्लस माइनस प्लस, 0 है, अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई रहेगा 0 ही होगा, इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस साइन और मल्टीप्लाई में -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। इस कॉलम को और इस रो को लीव करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई और माइनस माइनस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस ये माइनस, माइनस का 1 इंटू इस कॉलम और इस रो को जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वेयर। अब इस ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये जेड स्क्वेयर पॉजिटिव है, ये जेड स्क्वेयर नेगेटिव है, कैंसल। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो आई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये माइनस बाहर है, माइनस का जेड वाई अंदर है, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स। वही हमें हमारा जो 10 सम है उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट को हमने इक्वल टू 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स स्क्वेयर के हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, 5x प्लस 4, ऐसे ही 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, 2x x प्लस 4, 2x x प्लस 4। अब जो फर्स्ट रो है उसमें से कॉमन लिया जा सकता है 5x प्लस 4 को। डिटरमिनेंट हमारा बनेगा 1 2x 1x प्लस 4 2x
1 2x x प्लस 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे एक्सपेंड करने से पहले। ऑपरेटिंग C1 एज C1 माइनस C2 एंड C2 एज C2 माइनस C3। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी 5x प्लस 4 0 2x में से x प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 4 2x में से 2x 0 1 माइनस 1 0 4 माइनस x माइनस 4 1 2x x प्लस 4। अब हम एक्सपेंड कर देंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू रो 1। विद रिस्पेक्ट टू रो 1 इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 5x प्लस 4 इंटू 0 0 1। इस कॉलम को रो को लीव करेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 0 इंटू माइनस 0 को हम लीव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ऑपरेशन क्या लगाएंगे? सेम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो होगा, कॉमन लेंगे फर्स्ट रो से 3y प्लस k को 1 1 1 y प्लस k y प्लस k। ऐसे ही इसमें ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो बनेगा 3y प्लस k। विद रिस्पेक्ट टू रो 1 इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो हमारे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है 3y प्लस k, इसको लीव 1 इंटू थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को माइनस के इंटू माइनस के स्क्वेयर माइनस 0। डिटरमिनेंट इक्वल टू 3y प्लस k इंटू के स्क्वेयर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।